हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, विजुअल आर्ट टेस्ट सीरीज़ का यह पार्ट 23 और इससे पहले के 22 पार्ट अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखें। साथ ही आपको बताना चाहूँगी मैं कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ टेस्ट सीरीज़ करके एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसमें आप ज़रूर देखिए उसको। अगर आप स्पेशली यूपी की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो यूपी बेस्ड कलाकारों पर हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कई कलाकारों पर मैंने कला परिचय का वीडियो बनाया है, प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, तो वो भी आप ज़रूर मेरे फ़ोल्डर में चेक करें। उससे आपकी आर्ट प्रिपरेशन में काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं पार्ट 23 के क्वेश्चंस। दोस्तों, पेपर लेके बैठिएगा और बताइएगा इन 30 क्वेश्चन है, 30 प्रश्न, इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली अपने प्रारंभिक काल में किससे संबंधित थी? तो किशनगढ़ शैली की खोज हुई थी 1943 में। एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फैयाज अली ने इसकी खोज की थी। उससे पहले ये मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती थी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मारवाड़ शैली के साथ सम्मिलित थी और फिर इसके बाद में 1943 में इसकी खोज हुई, अलग से पहचानी गई किशनगढ़ शैली। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्रसिद्ध चीनी चित्रकार जो एक शासक भी था। तो शासक जो चित्रकार भी था वो था हुइत्सुंग। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, छापा कला की एक प्रविधि में अम्ल एक महत्वपूर्ण घटक है। मतलब छापा कला की कौन सी टेक्निक है जिसमें अम्ल यानी कि एसिड का महत्वपूर्ण योगदान है या यूज़ होता है? तो ये टेक्निक है एचिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्ल यानी कि एसिड इसमें ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिकथन है कि ग्रेफिटो एक प्रकार की तकनीक है जिसे फ्रांसीसी कलाकार जिया डुलबफे द्वारा काफ़ी लोकप्रिय बनाई गई। और तर्क है, जिया ड्यूबफे ने इस तकनीक को खोज निकाला क्योंकि चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए यह आसान था। तो इसका जो हो जाएगा, पहली बात तो सही है लेकिन जो सेकंड जो दिया है तर्क आर वो गलत है। उन्होंने खोज जरूर की थी लेकिन तकनीक को इसलिए उन्होंने खोजा क्योंकि वो प्रतिलिपि बनाने के लिए आसान था, ये बात गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनेट तथा फैक्स मशीनों के आविष्कार के साथ कंपनियों के लिए अपने लोगों का सरलीकरण करना आवश्यक हो गया है। तो ये बात तो सही है कि इंटरनेट और फैक्स मशीन से लोगो बनाना इजी हो गया है। और तर्क है क्योंकि लोगों की सरलता ही उसका स्मरणीयता तथा पहचान बनाती है, आसान बनाती है। ये बात सही है क्योंकि लोगों जितना इजी होगा लोग उसको आसानी से पहचान पाएंगे और उसको याद रख पाएंगे कि कौन सी कंपनी का लोगो है ये। तो आंसर हो जाएगा यहाँ सी कि ये दोनों बातें सही हैं, आर और ए दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 18 वर्ष की आयु में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया था? तो 18 वर्ष की आयु में अध्यापन कार्य कर दिया था गोवर्धन लाल जोशी जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, गोवर्धन लाल जोशी जी के ऊपर मैंने पूरा चित्रकला का उनके प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया और ज़रूर देखें। और भूर शेखावत जी पर भी बनाया है वीडियो मैंने प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूरा कला परिचय का, तो वो ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, लकुलिश प्रतिमा है। तो लकुलिश प्रतिमा ये किसकी प्रतिमा है ये पूछा गया है। तो लकुलिश प्रतिमा जो है वो है भगवान शिव की। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। इसमें भगवान शिव जो हैं अपने पाँव के नीचे दैत्य को दबाए हुए हैं और उसके ऊपर खड़े हैं और बाएं हाथ में फरसा व दाएं हाथ जो है उनका खुला है, खुला हाथ है दायां और बाएं हाथ में फरसा है और उनके पाँव के नीचे दैत्य है। ये है भगवान शिव की लकुलिश प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिव का कल्याण सुंदर स्वरूप है। तो ये कल्याण सुंदर स्वरूप शिव का कहाँ है ये पूछा गया है। तो ये है बादामी की गुफा में। आंसर है ऑप्शन बी और ये बादामी की गुफा नंबर 1 में है।
बादामी की कभी पूछा जाए कि कौन सी गुफा में, तो गुफा नंबर 1 में है शिव का कल्याण सुंदर स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 9 है सांची में स्तूप हैं। कितने स्तूप हैं सांची में? तो टोटल जो संख्या है सांची में स्तूपों की वो है 3, ऑप्शन सी। सांची में 3 स्तूप हैं, जिनमें से जो बीच वाला स्तूप है अंडाकार है जो, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और बाकी 2 स्तूप उतने नहीं होते, क्योंकि जो बीच वाला स्तूप है उसी में सबसे ज़्यादा मतलब जो बनाए गए हैं तोरण द्वार, और उसको 2.5 फीट ऊंची पहाड़ी पर ये बना है, 250 फीट। सांची के जो तीनों स्तूप हैं वो 250 फीट ऊंची एक पहाड़ी है, उस पर ये बने हुए हैं। और उसमें बीच वाला जो स्तूप है वो अंडाकार है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और सांची के स्तूप है मध्य प्रदेश में, विदिशा के पास। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्लू राइडर ग्रुप के कलाकारों में शामिल नहीं है। तो यहाँ बताना है नहीं है। कांडिस्की थे उसमें, मार्क भी थे, यालेंस्की भी थे, कुर्बे उसमें शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्लू राइडर ग्रुप जो इसकी स्थापना हुई 1911 में, उसमें कांडिस्की, मार्क, मार्के भी थे, यानेस्की भी थे, लेकिन उसमें कुर्बे शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है अभिकथन की रंग शब्दों वगैरह अर्थ और संदेश प्रेषित करने के लिए तात्क्षणिक प्रदीप प्रदान करते हैं। और तर्क है क्योंकि ब्रांडिंग के लिए रंग और मनोविज्ञान असंबंधित होते हैं। यहाँ पर लिखा है असंबंधित होते हैं, तो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि मनोविज्ञान से भी रंग का संबंध है। और ब्रांडिंग में भी हर देखिए अलग अलग कंपनी का एक पर्टिकुलर कलर होता है जो उसकी पहचान होता है। तो पहला सेंटेंस सही है, परंतु दूसरा जो तर्क है वो गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है देवगढ़ से प्राप्त शेषशायी विष्णु की प्रतिमा किस काल की है? तो देवगढ़ के जो मंदिर हैं वो है ललितपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश में। और वहाँ से जो विष्णु की प्रतिमा है प्राप्त हुई है वो है गुप्त काल की। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश में है मंदिर विष्णु का। शेषशायी विष्णु की प्रतिमा गुप्त काल की है। क्वेश्चन नंबर 13 है अमरावती स्तूप के वेष्टनी का निर्माण किन शासकों ने करवाया? तो अमरावती के जो स्तूप हैं उनके पास जो उनकी वेष्टनी है वो पहले तो ईंटों की थी, लेकिन उसको संगमरमर का करवाया। ये स्तूप के चारों ओर है, और इसका निर्माण करवाया था सातवाहन शासकों ने। सातवाहन भी आता है और आंध्र शासक भी आ सकता है। और ये जो इसकी हाइट है वो 14 फुट है ऊंचाई इसकी, और 600 फुट ये लंबी है। और इसको बनवाया था सातवाहन और आंध्र शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 14 है मिलान करना है इसमें। वाद हैं और कला उसमें उनके जिनको उन्होंने जिनका खोज की जिन्होंने, वो सौंदर्य शास्त्री और लेखक हैं। अंतःबोध, संप्रेषण, अनुकरण और आकारवाद। देखिए अंतःबोध जो था उसको खोज किया था बंटोन क्रॉस ने। यहाँ हो जाएगा ए। संप्रेषण, संप्रेषण का टॉल्स्टॉय। अनुकरण, अनुकरण का है प्लेटो। और आकारवाद का रोजर फ्राई। तो ये है इसका आंसर। ए में आ जाएगा 2, और बी में आ जाएगा 3, सी में आ जाएगा 4, और डी में आ जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा, मतलब ABCD के हिसाब से यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, तो जो मैंने आपको नंबर लिख के दिखा है उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। अब फिर है मिलान करना है। तेली का मंदिर, तेली का मंदिर है ग्वालियर किले पर। यहाँ हो जाएगा ए। वेताल देउल, वेताल देउल जो है और 64 योगिनी, 64 योगिनी तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ मैं आपको फिर से नंबर लिख के दिखाती हूँ कि तेली का मंदिर तो हो जाएगा ग्वालियर में। वेताल देउल प्रसिद्ध मंदिर है, ये भुवनेश्वर में है। बी यहाँ आ जाएगा।
64 योगिनी मंदिर है, ये हो जाएगा जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ये भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश में, तो सी हो जाएगा। और मुरैना में भी है 64 योगिनी का मंदिर। और कई बार ये पूछा गया है 64 वो भारतीय संसद की डिज़ाइन किस मंदिर पर आधारित है, तो 64 योगिनी का मंदिर जो है मुरैना का, उस पर आधारित है भारतीय संसद की डिज़ाइन। क्वेश्चन और नंबर्स में फिर सी में है विमल वसई, तो वो है माउंट आबू में, तो ये हो जाएगा इसका मैचिंग। तो यहाँ देखिए तो ये ए में है ये मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16। 11वीं 12वीं शताब्दी की बंगाल से प्राप्त सूर्य प्रतिमा कहाँ संग्रहित है, तो 11वीं 12वीं की जो सूर्य प्रतिमा मिली है वो पाल और सेन कालीन है, पाल और सेन कालीन है, जो राजमहाई पहाड़ी बंगाल से प्राप्त हुई है। ये है विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में संग्रहित। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन ए, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय, इसमें ये संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिलान करना है यहाँ पर फिर से। ये है विलियम स्टैनले हेटर, सैन फेल्डर, जॉन गुटनबर्ग और कैरोल समर्स। तो देखिए इसमें सबसे पहले दिया है विलियम स्टैनले हेटर, तो इनका हो जाएगा वर्णश्यानता, ये आ जाएगा यहाँ पर विस्कोसिटी। जॉन गुटनबर्ग सब जानते हैं मूवेबल टाइप, या सी यहाँ आ जाएगा। सैन फेल्डर, सैन फेल्डर जो है इनका हो जाएगा लिथोग्राफी, इन्होंने इस लिथोग्राफी की खोज की थी। और लास्ट बच्चा कैरोल समर्स, तो इनका आ जाएगा कास्ट, कागज के दोनों तरफ कास्ट छापा से, कास्ट ब्लॉक से छापा, ये हो जाएगा इसकी मैचिंग सी डी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवाक्ष का संबंध है, तो गवाक्ष जो है उसका संबंध किस से है, तो आंसर है इसका वास्तुशास्त्र से। गवाक्ष जो होता है वो एक तरह की खिड़की होती है जो सामान्यतः गोल आकार में होती है, तो गवाक्ष क्या है, खिड़की का एक प्रकार है और इसका संबंध है वास्तुशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 19 है बिहारी सतसई के चित्रण का समय है, तो बिहारी सतसई का चित्रण हुआ था 1719 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1719 में बिहारी सतसई के चित्रण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है नव कलाकार मंडल की स्थापना कब हुई, तो नव कलाकार मंडल की स्थापना हुई थी 1909 में, और यहाँ बता दूँ मैं 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, और उसके बाद ही ब्लो राइडर ग्रुप भी आया था अस्तित्व में। तो आंसर तो यहाँ पर है ऑप्शन सी, 1909 में इसकी कांडिंस्की ने स्थापना की थी म्यूनिक में, और 1910 में इसमें पहले सिर्फ कांडिंस्की ने स्थापना की नव कलाकार मंडल की, उसके बाद 1910 में मार्क, माके और क्ले, ये लोग सब इसमें शामिल हो गए थे नव कलाकार मंडल में, और 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है मिलान करना है वैशाली, कोणार्क, मोहनजोदड़ो, सांची। देखिए तो सांची में स्तूप है, सांची का तो ये हो जाएगा स्तूप है, मोहनजोदड़ो ग्रेट बात है, कोणार्क सूर्य मंदिर है, और वैशाली अशोक स्तंभ है, तो ये हो जाएगी इसकी मैचिंग बी ए डी सी। नेक्स्ट है आमलक का संबंध है, आमलक जो है वो है होता था नागर मंदिरों का शीर्ष। आंसर है यहाँ पर, ये भी पूछा जाए आमलक कौन सा हिस्सा होता है, तो आमलक जो होता है मंदिर का शीर्ष होता है। आमलक जो होता है वो नागर मंदिरों का शीर्ष होता था, और दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में ये मंदिर में नहीं होते थे। आमलक दक्षिण भारतीय जो मंदिर होते थे द्रविड़ शैली के, उनमें आमलक नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 23 है, मिलान करना है नागजी पटेल, नागजी पटेल जी का जो माध्यम था वो था पीतल, यहाँ हो जाएगा ए। लतिका कट, इनका हो जाएगा फाइबर ग्लास। प्रतिपाद सिंह लाडी, इनका हो जाएगा प्रस्तर, और मीरा मुखर्जी का माध्यम है कांसा, ये हो जाएगा इसका मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दादाबाद का जन्म कब हुआ, तो दादाबाद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1916 में ज्यूरिख में, ज्यूरिख के काबारे वोल्टेर, ये जगह का नाम है काबारे वोल्टेर, ज्यूरिख में 1916 में
जन्म हुआ था दादाबाद का। आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 में करना है मिलान। याददाश्त में स्थायित्व, ब्लैक लाइंस, ब्रह्मचारी और द एट्रियम। तो याददाश्त में स्थायित्व तो है डॉली की, सल्वाडोर डॉली। ब्लैक लाइंस कैंडिंस्की की है, ब्रह्मचारी अमृता शेरगिल, और द एट्रियम है गगनेंद्रनाथ टैगोर की। तो ये है इसकी मैचिंग CDAB। नेक्स्ट है कॉफ़ी की चक्की किसकी कृति है? तो कॉफ़ी की चक्की जो है वो है मार्शल धूषा की कृति। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, मार्शल धूषा की कृति है ये। और इन्होंने 1911 में इसको यंत्रवत आकृति के रूप में निर्मित किया था। कॉफ़ी की चक्की जो कृति है मार्शल धूषा की, 1911 में इन्होंने इसको बनाया था। और ये यंत्र मतलब कि मशीनरी टाइप की एक आकृति है, चित्रित की है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 27 है मिलान करना है जल रंग, इम्पेस्टो, स्टेपरिंग यानी छिड़कना, और गुआश। तो जल रंग में देखिए होता है पारदर्शी रंग होते हैं, ये जल रंग जो होते हैं पारदर्शी होते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। इम्पेस्टो ये बहुत सघन यानी कि जिसे कहा जाएगा डार्क, थोड़ा सा मैं इसको कर देती हूँ, डार्क हो जाएगा इसका। और स्टेपलिंग छिड़कना तो सूक्ष्म बिंदुओं का फव्वारा, ये हो जाएगा। जल रंग खाता पारदर्शी, इम्पेस्टो सघन रंग, स्टेपलिंग छिड़काव मतलब सूक्ष्म बिंदुओं का फव्वारा, और गुआश हो जाएगा प्रत्य रंग के साथ सफेद को मिलाना। ये हो जाएगा इस तरह से मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है पाषाण पर उकेरी गई नागराज की प्रतिमा कहाँ पर है? तो पाषाण पर जो नागराज की प्रतिमा और उनकी रानी की प्रतिमा उकेरी गई है, ये है अजंता की गुफा नंबर 19 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अजंता की गुफा नंबर 19 में। ये 5वीं शताब्दी की है, नागराज और उनकी रानी की प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़े की हड्डियों पर पहला वास्तविक अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ? तो घोड़ों की हड्डियों पर जो पहला वास्तविक अवशेष प्राप्त हुआ वो हुआ सुरकोटदा से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, सुरकोटदा, जो कि गुजरात में है। वहाँ पर घोड़े की हड्डियों का प्रथम वास्तविक अवशेष प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 है गिलुंड सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो गिलुंड सभ्यता के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो हुए राजस्थान में बनास नदी के पास। ऑप्शन बी है इसका आंसर, राजस्थान में बनास नदी के पास राजसमंद में गिलुंड सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और ये ताम्र प्रस्तर युग की सभ्यता है, ताम्र प्रस्तर युग से इसका संबंध है गिलुंड सभ्यता का। तो दोस्तों ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके कितने सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पसंद आए हैं तो लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप देख सकते हैं। गुड लक, जय हिंद।